हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। माय नेम इज सौरभ। आज के इस वीडियो में हम डील करने जा रहे हैं मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड से। आईपीसी के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे रेलेवेंट टॉपिक्स में से एक होता है मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड का टॉपिक, जिसमें इनकी डेफिनेशंस कवर होती है और इनके बीच के डिफरेंसेस। आज के इस वीडियो में हम इनके डिफरेंसेस से डील करेंगे और इनके डिफरेंसेस को हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज करेंगे और 3 पॉइंट ऑफ व्यू हम देखेंगे, दैट इज एकेडमिक डिफरेंसेस, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रेसिडेंट्स और आंसर राइटिंग के हिसाब से। अब एकेडमिक डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो जो डिफरेंसेस आपके बेयर एक्ट के बेसिस पे हमें मिलते हैं, उन डिफरेंसेस को हम एकेडमिक डिफरेंसेस बोल सकते हैं। वेयर इज जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, जो लैंडमार्क जजमेंट्स रहे हैं, रेज वर्सेस गोविंदा, आर पुनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, उन जजमेंट्स को हम इनमें देखेंगे। और आंसर राइटिंग, मेंस में जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो उस सवाल के जवाब में आप क्या लिखेंगे वो यहाँ पे कवर किया जाएगा। अब हम इन डिफरेंसेस को सीरियसली इसलिए कवर कर रहे हैं, इसका रीजन ये है कि आपको बुक्स के अंदर डिफरेंसेस नहीं मिलते, और मिलते हैं तो कंप्लीट नहीं होते, डिटेल्ड नहीं होते हैं। और मेंस के अंदर एक फेवरेट टॉपिक होता है जब ये पूछा जाता है कि भाई किन्हीं दो ऑफेंसेस के बीच में, किन्हीं दो टॉपिक्स के बीच में आप डिफरेंसेस बताइए। तो अब हम शुरू करते हैं एकेडमिक बेसिस पे मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के बीच के डिफरेंसेस। तो 299 में जो कल्पेबल होमिसाइड की डेफिनेशन है और 300 में जो मर्डर की डेफिनेशन है, उनको हमने कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए साइड बाय साइड यहाँ पे यूज किया है। तो पहला पॉइंट यहाँ पे सेम होता है, दैट कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर व्हेन द डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जब आप किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करते हैं विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। वेयरएज 300 में भी यही बात की गई है कि वेयर डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो ये पहला पॉइंट है और ये सेम है। अब सेम है तो इसका क्या मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति के लिए पाया जाता है कि उसने इंटेंशन के साथ में डेथ कॉज की गई है, तो वो किस ऑफेंस के लिए पनिशेबल होगा? वो मर्डर के लिए पनिशेबल होगा। मर्डर के लिए उसको पनिश किया जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि मर्डर एक सीरियस ऑफेंस है, मर्डर एक ग्रेवर ऑफेंस है, तो इस वजह से उसको मर्डर के लिए पनिश किया जाएगा। तो जो हमें डिफरेंसेस कवर करने हैं ना, वो 299 के क्लॉज बी और 300 के क्लॉज 2 और 3 के बीच जो है उन्हें कवर करना है। तो हम शुरू करते हैं। 299 के बी में ये बात कही गई कि वेयर डेथ इज कॉज विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। आपने किसी व्यक्ति की डेथ कॉज की है और आपका इंटेंशन ये था कि उसको ऐसी बॉडीली इंजरी दी जाए जिससे संभावना बनेगी कि उसकी डेथ हो सकती है, लाइकलीहुड होगा उसकी डेथ का, प्रोबेबिलिटी होगी डेथ की। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी का झगड़ा होता है। ए के पास एक नाइफ होता है और ए उस नाइफ से बी के लिवर में पंचर वुंड देता है, राइट? उसके लिवर में नाइफ को घोप देता है, पंचर वुंड देता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है। ब्लड लॉस होता है और बी की डेथ हो जाती है। नाइफ से लिवर में पंचर वुंड दिया, ब्लड लॉस हुआ, डेथ हुई। अब ये जो उसने एक्ट किया है, ये जो ऑफेंस किया है और ये जो बेसिकली इंजरी दी है, उसकी वजह से लाइकलीहुड होता है डेथ होने का। सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर नहीं है, या फिर इन ऑल प्रोबेबिलिटी डेथ होगी ही होगी, ऐसा आप नहीं कह सकते। नाइफ से पंचर वुंड अगर होता है लिवर में, तो इट इज अ लाइकली केस ऑफ डेथ बीइंग अ रिजल्ट ऑफ सच इंजरी। नाउ मूविंग ऑन, क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 300 क्या कहता है? वेयर डेथ इज कॉज्ड विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी। यहां तक तो सेम है। एज द ऑफेंडर नोज, एज द ऑफेंडर नोज इज लाइकली टू कॉज डेथ। अभी लाइकली टू कॉज डेथ तो यहाँ पे सिमिलर है, पर एक एलिमेंट यहाँ पे डिफर करता है, वो होता है ऑफेंडर का नॉलेज। और ये नॉलेज कैसे हो सकता है? मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ, और ये बहुत ही स्पेसिफिक केसेस में ही 300 का क्लॉज 2 लगता है। फॉर एग्जांपल, ए और बी, सेम सेट ऑफ फैक्ट्स, ए और बी का झगड़ा होता है और यहाँ पर ए को नॉलेज होती है कि बी को लिवर डिजीज थी, बी का ऑपरेशन हुआ है और बी अभी रिकवर कर रहा है, फुली रिकवर हुआ नहीं है। और इस नॉलेज के साथ में ए क्या करता है? अगेन अपना नाइफ निकालता है और बी के लिवर में पंचर वुंड देता है, इस नॉलेज के साथ में कि बी का जो लिवर है वो डिफेक्टिव है, वो रीजनरेट कर रहा है अभी और वो ठीक नहीं है, लिवर की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, और वो ऐसी इंजरी देना चाहता है दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। तो इस केस के अंदर जो ऑफेंस कमिट किया जाता है वो कल्पेबल होमिसाइड का ना रह के मर्डर का ऑफेंस बन जाता है। तो यहां पर क्या चीज हमें समझ में आती है कि ये जो नॉलेज की बात की जा रही है सेक्शन 300 के क्लॉज 2 में, द नॉलेज इज विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिकली द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द विक्टिम। ठीक है, आपको विक्टिम की हेल्थ की कंडीशन के बारे में कोई पर्टिकुलर नॉलेज होती है और उस नॉलेज के साथ में आप ऐसी बॉडीली इंजरी देते हो जिसकी वजह से डेथ की लाइकलीहुड होती है, तो आपने जो ऑफेंस किया वो मर्डर का होता है, राइट?
डिफरेंस क्या था इन दोनों में, यहाँ पर मुझे नॉलेज नहीं थी कि बी के लिवर में कोई प्रॉब्लम थी, बी के लिवर में कोई डिजीज थी, वेरएज मुझे यहाँ पे नॉलेज थी कि बी के लिवर में कोई डिजीज है, और उस नॉलेज के साथ में मैंने ऐसी इंजरी दी, बी के लिवर में पंचर वुंड दिया जिससे ब्लड लॉस हुआ, उसकी मौत हुई, तो मैं यहाँ पर मर्डर के लिए लायबल हूँ और यहाँ पर कल्पेबल होमिसाइड के लिए, सिंस मेरे पास नॉलेज नहीं थी। ये था क्लॉज बी और क्लॉज 2 के बीच का डिफरेंस। अब देखते हैं क्लॉज बी अगेन, सॉरी, अब देखते हैं क्लॉज बी और क्लॉज 3 के बीच का डिफरेंस, राइट। सेम है यहाँ पर, वेयर इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, वेयर इंटेंशन इज ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकलीहुड होता है डेथ कॉज करने का, और यहाँ पर होता है कि इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। ए ने बी को चाकू से उसके लिवर में चोट पहुंचाई, पंचर वुंड दिया, जिसकी वजह से ब्लड लॉस हुआ, उसकी मृत्यु होती है, डेथ होती है। दिस इज अ लाइकलीहुड ऑफ, देयर इज अ लाइकलीहुड ऑफ डेथ बीइंग अ रिजल्ट ऑफ सच इंजरी, ठीक है। प्रोमिनेंट नहीं होता, लाइकलीहुड होता है कि हाँ ब्लड लॉस की वजह से वो मर सकता है। वेरएज अगर ए ने बी को नाइफ की जगह गन से पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया होता उसके हेड में, उसके सर में, तो ये सफिशिएंट होता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में कि अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी चोट लगेगी, ऐसी इंजरी होगी, तो उसकी डेथ ही रिजल्ट होगी, डेथ ही होगी, मरेगा ही वो व्यक्ति, राइट। तो यहाँ पे नाइफ आपका वेपन है, यहाँ पे गन। तो आप देख सकते हैं कि किस वेपन से दी गई इंजरी सफिशिएंट होगी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में डेथ लीड करने के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि नाइफ से ऐसी इंजरी नहीं दी जा सकती दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। अगर आप जॉन विक देखेंगे तो जॉन विक में जब वो जॉन विक होता है, वो पेंसिल से किसी सामने वाले पर्सन के गले में पंचर वुंड देता है, जिसकी वजह से ब्लड लॉस होता है या फिर आर्टरी वार्टरी कट जाती है, तो वैसी इंजरी भी सफिशिएंट होती है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में। पर आपको कंपेयर करना पड़ेगा फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कि चोट कैसी दी गई है और वेपन क्या यूज किया गया था। आगे हम केसेस में भी पढ़ेंगे क्या बात की थी, राइट। तो ये होता है डिफरेंस 299 के क्लॉज बी का और 300 के क्लॉज 3 का। आई होप दिस इज क्लियर। अब इसी डिफरेंस को हम अच्छे से और समझ लेते हैं एक बार थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से। यहां पर बताया गया है कि डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो होता है ना मेंस रिया का 299 के क्लॉज बी में और 300 के क्लॉज 2 में, वो ये है कि ऑफेंडर को नॉलेज होती है, दैट इज द ऑफेंडर नोज अबाउट द कंडीशन ऑफ हेल्थ ऑफ द विक्टिम। ऐसी कंडीशन जो है ना विक्टिम की कि उसके लिवर में प्रॉब्लम थी या फिर उसको और कोई डिजीज थी, और उस चीज को जानते हुए आप ऐसी कोई इंजरी देते हो जिसकी वजह से डेथ होती है, तब वो मर्डर का ऑफेंस हो जाता है। और जब नॉलेज नहीं होती है तो कल्पेबल होमिसाइड ही रहता है। अब जो हमारा 300 का 3 और 299 का क्लॉज बी था, वहां पे एक टर्म यूज किया था लाइकलीहुड ऑफ डेथ, वेरएज ऐसी इंजरी देना दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। तो इसका मतलब क्या होता है, लाइकलीहुड का मतलब होता है मियर पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी होती है कि आपने कोई इंजरी दी है, उससे सामने वाला व्यक्ति मर सकता है। वेरएज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर का ये मतलब होता है कि आपने इतनी ग्रेव और इतनी सीरियस इंजरी दी है कि सामने वाला व्यक्ति ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में मरेगा ही मरेगा। कैसा हमने एग्जांपल लिया था कि अगर मैंने किसी व्यक्ति के सर पे लाठी से बहुत जोर से, ब्लंट ऑब्जेक्ट से बहुत जोर से सर पे मारा और वो बेहोश हो गया, कोलैप्स हो गया, वो मर सकता है, ठीक है, लाइकलीहुड ऑफ डेथ है यहाँ पर। वेरएज अगर मैंने किसी व्यक्ति के सर पे गन से पॉइंट ब्लैंक शूट किया तो ये सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर हुआ ना कि उसकी डेथ होगी होगी। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लॉज बी ऑफ 299 एंड क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 300। आगे चलते हैं, डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। अब ये लैंडमार्क जजमेंट्स है और इनके बारे में आपने जरूर सुना होगा। रेज वर्सेस गोविंदा, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया। जस्टिस सरकारिया ने इस केस के अंदर बताया था कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आप देख सकते हैं। सो इन द स्कीम ऑफ आईपीसी, कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस एंड मर्डर इज इट्स स्पीसीज। अब ये कहना हमने सुन रखा है बेसिकली कि कल्पेबल होमिसाइड जीनस होता है, मर्डर स्पीसीज होता है। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा। इसको समझ भी लेते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, ये होता है आपका कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है, और ये होता है आपका मर्डर। सो एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज मर्डर। अब आपको समझ में आया। और इसी वजह से आप ओवरलैप देखते हैं। ओवरलैप कैसे होता है दोनों डेफिनेशंस में, उसका कारण यह है कि मर्डर बेसिकली कल्पेबल होमिसाइड का ही एक पार्ट है। सो देयर इज बाउंड टू बी सम ओवरलैप, राइट। एवरी मर्डर इज कल्पेबल होमिसाइड बट नॉट वाइस वर्सा, हमने देख लिया। जनरली कल्पेबल होमिसाइड इज विदाउट द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मर्डर। अब ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, तो हमने अभी अभी डेफिनेशन क्लॉजेस के अंदर देखा कि जब नॉलेज होती है ऑफेंडर को और फिर ऐसी कोई इंजरी दी जाए या फिर ऐसी कोई इंजरी दी जाए या वेपन यूज किया जाए दैट इज सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ, तो वो होते हैं स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स।
अगर वो होंगे तो मर्डर होगा, अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। फिर डिफरेंशिएशन होता है पनिशमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कल्पेबल होमिसाइड को 3 पार्ट्स में बांटा गया है और ये कहा गया है कि सबसे सीरियस पनिशमेंट जब कल्पेबल होमिसाइड का होता है तो ग्रेवेस्ट डिग्री बेसिकली, तो हम उसे मर्डर का नाम देते हैं, जिसका पनिशमेंट सेक्शन 302 में आपको मिलता है, जिसमें आपको पनिशमेंट मैक्सिमम डेथ भी दी जा सकती है। सेकंड डिग्री क्या होता है, तो जब आप कल्पेबल होमिसाइड कमिट करते हो विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, फर्स्ट पार्ट जब आप पढ़ेंगे सेक्शन 304 का, तो उसके अंदर बताया गया है कि मैक्सिमम पनिशमेंट एलआई होती है, इंटेंशन। और थर्ड डिग्री जब नॉलेज के साथ में आप काम करते हो, सेकंड पार्ट 304 का, तब मैक्सिमम पनिशमेंट होता है 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट। तो इसके बेसिस के ऊपर भी कल्पेबल होमिसाइड को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है पनिशमेंट के बेसिस के ऊपर, राइट। तो ये थे रेज वर्सेस गोविंदा, स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस आर पुनैया के केसेस के अंदर डिफरेंशिएशंस जो हमें मिलते हैं। आगे देखते हैं, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है वो होता है विरसा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। इसके बारे में अभी हम एकेडमिक डिफरेंसेस में भी जो एग्जांपल ले रहे थे, हम पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, इसमें ये बताया गया है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के लिए अगर आपको डिफरेंशिएट करना है ना, तो आप नेचर ऑफ इंजरी देखो एक बार, कि क्या जो चोट दी गई है वो वाइटल बॉडी पार्ट पे है क्या। अगर मैंने किसी व्यक्ति के स्टमक पर जोर से लाठी मारी जिसकी वजह से उसे कंकशन हुआ और मेडिकल हेल्प नहीं मिली और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो ये क्या वाइटल बॉडी पार्ट पे मैंने इंजरी दी थी? नहीं, वाइटल बॉडी पार्ट नहीं हुआ। वेरेज वहीं पर मैंने लाठी से या फिर एक ब्लंट ऑब्जेक्ट से उसके सर पे बहुत जोर से स्ट्राइक किया, तो सर तो वाइटल बॉडी पार्ट होता है, राइट। तो आप नेचर ऑफ इंजरी देखोगे कि किस बॉडी पार्ट पे लगी है। टाइप ऑफ वेपन यूज, मैंने किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करी है विद अ लाठी और दूसरे साइड पर मैंने एक व्यक्ति की डेथ कॉज करी है विद अ गन। अब गन है या लाठी है, तो ज्यादा सीवियर ऑफेंस मैं किस वेपन के साथ में कर सकता हूं? लीथल वेपन कौन सा है? तो लीथल वेपन ऑफ कोर्स गन हुआ। नॉन लीथल कौन सा हुआ? लाठी हुई। गन लीथल, लाठी नॉन लीथल, राइट। इंजरीज फ्यू और सेवरल, अब इसका क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। आपके पास एक चाकू था, ए के पास एक चाकू था और उसका बी से झगड़ा होता है। पहले केस में ए बी को एक पंचर वूंड देता है और वहां से चला जाता है, ब्लड लॉस की वजह से बी की डेथ होती है, राइट। तो हमने वो केस पढ़ा, कौन सा ऑफेंस होता है? कल्पेबल होमिसाइड 299 बी के अंदर। वेरेस दूसरे सर्कमस्टेंस में ए क्या करता है, बी को एक पंचर वूंड की जगह 50 पंचर वूंड्स देता है। एंगर के अंदर, गुस्से में, झगड़े में 50 पंचर वूंड्स देता है, 50। तो अब आप समझ सकते हो कि जो इंजरीज दी गई है उसके नेचर से आप डिटरमाइन कर सकते हो कि कितना सीरियस ऑफेंस है। तो अगर ज्यादा सीरियस ऑफेंस है और ज्यादा प्रोबेबिलिटी है डेथ कॉज होने की, तो वो ऑफेंस कौन सा होगा? मर्डर का। और कम है तो कल्पेबल होमिसाइड का। तो ये जो डिफरेंसेस है, प्रैक्टिकल डिफरेंसेस है। और जब कोर्ट को डिटरमाइन करना होता है ना कि ऑफेंस कौन सा कमिट हुआ है, कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर, तो कोर्ट इन डिफरेंसेस को देखता है, राइट। जो हमने पहले डिफरेंसेस पढ़े, ये थियोरेटिकल डिफरेंसेस है। प्रैक्टिकल डिफरेंसेस ये होते हैं और कोर्ट इन पॉइंट ऑफ व्यूज को कंसीडर करता है कि भाई नेचर ऑफ वेपन क्या था, इंजरी कैसी थी और इंजरी कितनी थी, ये सब देखा जाता है। ये थे हमारे डिफरेंसेस बेस्ड ऑन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स, लैंडमार्क जजमेंट्स के बेसिस पे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा मेंस के अंदर कि काइंडली डिफरेंशिएट बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर। तो आपने एकेडमिक बेसिस पे समझ लिया है, जजमेंट्स भी देख लिए हैं, ठीक है, पर वो सफिशिएंट है क्या? नहीं। उनके बाद में आपको कुछ पॉइंट्स और बताने पड़ेंगे। कल्पेबल होमिसाइड इज द जीनस, मर्डर इज द स्पीसीज। हमने वेन डायग्राम बनाया था, वापस बना लेते हैं। ये कल्पेबल होमिसाइड, ये मर्डर, क्लियर है, समझ में आता है। सेकंड पॉइंट को मैंने बोल्ड में इसलिए मार्क किया बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। द डिग्री ऑफ इंटेंशन, नॉलेज एंड रिस्क टू ह्यूमन लाइफ इज लेसर। हम समझ चुके हैं कि भाई मैंने चाकू का यूज किया, यहाँ पे गन का यूज किया, तो चाकू का यूज करूंगा तो डिग्री ऑफ इंटेंशन, नॉलेज या रिस्क टू ह्यूमन लाइफ, बेसिकली द रिस्क टू ह्यूमन लाइफ इज लेसर, ओके। वेयरएज डिग्री ऑफ इंटेंशन भी ज्यादा होती है, नॉलेज भी होती है, और ह्यूमन लाइफ की जो रिस्क होगी वो भी हाइयर होगी, बेसिकली ज्यादा सीरियस नेचर का ऑफेंस हो जाएगा। दैट इज अ लाइकली रिजल्ट, हम समझ चुके हैं। वेयरएज दैट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट रिजल्ट। मोस्ट प्रोमिनेंट कैसे? सफिशिएंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर डेथ होगी। पनिशमेंट कहाँ मिलती है? 304 में। कंपैरेटिवली लेसर पनिशमेंट है व्हेन यू कंपेयर इट विथ डेथ और एलआई एज विच इज प्रोवाइडेड फॉर मर्डर 302 में। ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड फॉल्स अंडर सेक्शन 299 एंड एक्सेप्शंस टू सेक्शन 300। कल्पेबल होमिसाइड वाली डेफिनेशन आपको 299 में तो मिलती है, साथ ही साथ जब आप सेक्शन 300 पढ़ोगे उसके बाद में आपको 5 एक्सेप्शंस भी मिलते हैं। तो अगर आपका केस उन एक्सेप्शंस में फॉल करेगा
तो आप जो ऑफेंस कमिट करते हैं वो मर्डर नहीं होता है, वो कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। ठीक है, उसके अंदर आप देखेंगे ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ, कंसेंट था, या फिर फाइट होती है। तो इन सब ऐसे 5 आपके पास डिफ्रेंसिएशन होंगे जब आप एक्सीड कर जाते हैं अपने राइट टू प्राइवेट डिफेंस, या फिर पब्लिक ड्यूटी करते वक्त अगर कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज एक्सीड करते हुए डेथ कॉज कर देता है। तो ये 5 ग्राउंड्स हैं जो आपको एक्सेप्शंस मिलते हैं सेक्शन 300 के, उनके अंदर केस फॉल करता है तो कल्पेबल होमिसाइड होगा। वेयर एज मर्डर की जो डेफिनेशन है उसके अंदर अगर आपका केस फॉल करेगा तो वो ऑफेंस होगा मर्डर का। तो ये थे हमारे डिफरेंसेस मर्डर के और कल्पेबल होमिसाइड के। आप इनके नोट्स बना सकते हैं, और मेंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप ये डिफरेंसेस कवर करके जाते हैं जो अभी हमने पढ़े, एकेडमिक बेसिस के डिफरेंसेस और डिफरेंसेस बेस्ड ऑन केस लॉस, तो ये आपका आंसर सफिशिएंट होगा और इनफ होगा। आई होप आपको जो भी डिफरेंसेस हमने समझे वो अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, क्लैरिटी मिली होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है इन डिफरेंसेस को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। थैंक यू।